तभी बोल रहा यार था। इसमें है तो है, पर इसमें वो है 15 लाख रुपए है इसमें, मैंने बोला तो था। अच्छा अच्छा अच्छा, कम वम कुछ हो जाएगा कुछ? अरे कुछ नहीं है भैया, कम कहाँ, कम कम के चक्कर में तो फंस गए थे लोग, जब ज्यादा लड़के भरे, कम लड़कों में ज्यादा बजट में कर रहे। 1 बजे इस पेपर की टाइमिंग थी, लेकिन 11:35 पर ये पेपर बाहर आ जाता है। यानी कि इस पेपर की पूरी जो गोपनीयता थी वो भंग हो चुकी है। और यहाँ तक कि साहब जो हमने इसका मिलान किया है तो इसमें कई क्वेश्चन मिल रहे हैं। कई क्वेश्चन क्या है, लगभग पूरा पेपर ही जो है मिल रहा है। कल पूरे प्रदेश के युवा कल परेड ग्राउंड में सुबह 11 बजे एकत्रित होंगे। वहां पर बैठक आयोजित की जाएगी और उसके बाद हम यहाँ वहां से जो है सचिवालय का घेराव करेंगे। वो सर मेरा वो है ना, एग्जाम है अभी 21 तारीख को ना। हाँ हाँ पता है, तो आप डायरेक्टली उसमें कॉल करो ना यार, एकदम आप कॉल करके बोल रहे हैं कि सर मैं व्हाट्सएप कॉल कर सकता हूँ आपको, ये गलत है ना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं तो मैंने पूछ लिया, क्या पता आप। नहीं, आप जब भी ऐसा होता है तो आप मैसेज डाल दिया करो, सर अर्जेंट कॉल भी, तो मैं अब व्हाट्सएप कॉल कर दिया करो। काफी टाइम हो गया ना पेपर देते देते, पिछली बार भी नहीं हो पाया मेरा हाँ। तनिक सहायक में ना। कितने नंबर से रहे, कितने नंबर से रहे? उसमें तो 3 नंबर से रह गया था मेरा। पक्का? हम्म। और अभी अभी क्या कर रहे हैं प्रेजेंट में? अभी मतलब तैयारी कोचिंग वगैरह कर रहे हैं? हाँ अभी तो तैयारी है। कल सहायक में 3 नंबर से रहे थे। 3 नंबर से रह गया था, तो भी बोल रहा यार था। इसमें है तो है, पर इसमें वो है 15 लाख रुपए है इसमें, मैंने बोला तो था। अच्छा अच्छा अच्छा, कम वम कुछ हो जाएगा कुछ? अरे कुछ नहीं है भैया, कम कहाँ, कम कम के चक्कर में तो फंस गए थे लोग, जब ज्यादा लड़के भरे, कम लड़कों में ज्यादा बजट में कर रहे। अच्छा चलो, तो फिर ऐसा है ना? हाँ हाँ। कम लोगों को लेंगे, ज्यादा पैसे खाते, अच्छा। ज्यादा लोग ना भरने पड़े, समझ गए? अच्छा अच्छा। पहले तो ये काम 12 में होता था, हाँ हाँ हाँ। लेकिन अब बढ़ा दिया ना। अब ये है कि लड़के ज्यादा नहीं भरने, 2 4 5 भरने हैं बस। अच्छा अच्छा, तो ठीक है सर। अगर कहाँ मिलूँ मैं आपको आके, वहीं से? आप हो कहाँ अभी? ये तो सर मैं अभी यहाँ इधर आ रखा हूँ, ये ध्रुवपुर की साइड, कोटद्वार में ही हूँ, ध्रुवपुर में। तो आपका एग्जाम कहाँ है, मतलब कहाँ से भर रखा है? देहरादून? हाँ देहरादून से भरा है। देहरादून से भर रखा है? हम्म। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। और वो सर थोड़ा पैसे का कैसा होगा? वो तो कैश होगा भैया सारा, पूरा कैश होगा? अगर आप पैसे ला देंगे पूरा कैश लाना पड़ेगा। सर फिर ये भी तो है, डर भी तो है कि अगर पैसे ले लिया और काम भी नहीं हुआ तो रिटर्न हो जाएगा भाई वापस। ये है ना, कैश की तो कोई कुछ भी नहीं होता फिर। क्या आप तो रिस्क तो लेना पड़ता है भाई, बिना रिस्क से कहाँ चलता है काम, बताओ? रिस्क नहीं लेंगे तो फिर कैसा होगा? रिस्क है लेकिन फिर भी कोई गारंटी तो होगी। गारंटी वारंटी बोल तो दिया कि, और अच्छा अच्छा। हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तो ये है कि इसका कोई वो नहीं कि कोई हम चेक लेंगे या कुछ नहीं, सीधे कैश देना होगा बस, प्रवेश पत्र और कैश। अच्छा एडमिट कार्ड है। अच्छा तो आप वहीं जाऊंगा फिर है मैं मिलने के नहीं, लिए? तो कहने का मतलब ये कि आप तैयारी में होगी कि नहीं, वैसा ना कि अपनी भी शुरू आई लास्ट में हमारी भी। नहीं नहीं, मैं काफी तैयारी में हूँ मेरा तो बहुत टाइम हो गया। ऐसा नहीं होगी सारा कुछ गड़बड़ हो गया तो वो वाली बात हो गई, जिस समय वो टॉपर हो पूछा नहीं कि कुछ नहीं आता। ना ना, 4-5 साल हो गए मुझे तो करते हुए। अब जनरल कैटेगरी में तो कहाँ होता है तब। हाँ जनरल में तो नहीं होता, लेकिन 5-6 साल अगर हो गए तैयारी करते हुए हाँ हाँ हाँ। तो ठीक है। हम्म। तेरा होगी नहीं ऐसा कुछ नहीं है। में जो है पूरी कर दे, इसका कैसे हुआ? हाँ ये भी है। भाई पड़ोस में तो रहता ही है ना। हाँ हाँ। तो रहती है हर किसी के कांड में। ना ना, वो तो सबको पता है कि भाई इतने साल से तैयारी कर रहा है। हाँ तो अगर तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, तो भाई तैयारी नहीं कर रहा तो फिर नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हमारी है। कोई गारंटी नहीं। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। क्या वो तो लग जाएगा पता कि कितनी तैयारी कर रहे हैं, क्या है कैसे। हाँ अब ऐसा नहीं तो पर होगा कैसे, मतलब? होगा ये कि देहरादून आ जाओ, हाँ। कैश दे देना मुझे। अच्छा देहरादून आपसे मिलूँ आके? मिलना नहीं है, मैं तब अगर कैश है तो भी मिलूंगा, ऐसे नहीं मिलूंगा भाई। ठीक है, हम पहले बता ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाऊंगा मैं। मतलब क्या, भी तब मिलूंगा तो मुझे दो, आपको। अब ऐसा नहीं हो सकता पेमेंट का?
जैसे कि पेमेंट का ऐसा नहीं हो सकता जैसे आधे आप अभी ले लो आधे बाद में? नहीं, वो चक्कर ही खत्म कर दिया ना भाई, वो तो खत्म है पूरा चक्कर। अब तो है कि पूरा ले लेंगे और नाम आ जाएगा, हो जाएगा तुम्हारा, उसमें क्या। अच्छा नहीं होगा तो रिटर्न हो जाते हैं, उसमें वो सुनना है कुछ। और वो मुझे वो जैसे मेरे 3 4 5 नंबर से रुकता है, कभी आबकारी में भी रुका था मेरा, तो हाँ, उसमें कुछ क्वेश्चन बताएंगे क्या आप मुझे, मतलब जैसे 5-10 क्वेश्चन? कुछ नहीं। अरे अब नहीं है भाई क्वेश्चन, ज्यादातर चांस तो है कि अंदर ही जितना तुम्हें आएगा तुम गोले भर देना, बाकी हम अपने आप करवाएंगे। अच्छा, मेरा सही होगा। मतलब अगर मैंने पैसे दे दिया ना उसके बाद नहीं हो पाया तो? फोन स्पीकर में है क्या आपका? नहीं, फोन खराब है ना मेरा, ये टूट गया। नेक्स्ट में देख लो, कोई दूसरे में देख लेना। अरे सर मैं बहुत परेशान हूँ भाई, रोना भी नहीं आ रहा इस समय तो। परेशानी का समाधान हो जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो? अभी नेक्स्ट भी तो आ रही है, मई में है एग्जाम, तो आते रहते हैं, क्या मई में तो शायद कनिक सहायक की आ रही है ना? तो उसमें कराओ ना, कनिक सहायक में बढ़िया नौकरी, अच्छा ग्रेड पे है। नहीं इसमें ठीक है, पटवारी गाँव में ठीक है। अच्छा पटवारी बनोगे? हाँ तो फिर मैं आता हूँ फिर, कैसे के ना आप मुझे बताए ना। हाँ कैसे मिलना है आप बता देना मुझे। तो यार मैं तो कल जा रहा हूँ, तो आप तो कैश लेने के लिए तो टाइम। अच्छा एक चीज और भी है भाई, कैश का कैसा करेंगे आप, कैसे निकालेंगे कैश, मुझे बताओ। नहीं तो आप टाइम तो दोगे मुझे कैश निकालने का ना, इंतजाम तो करूंगा मैं थोड़ा। मैं दूंगा, लेकिन निकालेंगे कैसे, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, निकालोगे कैसे? नहीं मैं तो अपने जैसे भाई वगैरह से ले लूंगा ना, भाई से, जीजा जी से। से लोगे अपने भाई से, ट्रांजेक्शन कल के दिन कुछ जांच बैठ रही तो तुम्हारी तो पूरी ट्रांजेक्शन खुल जाएगी ना भाई। अगर कोई चुगली भी करता है तो उस आदमी की गुप्त जांच होती है पहले, एकदम नहीं पकड़ते किसी को। नहीं अब इतना तो तुम्हारी किसी ने नहीं अब जैसे तुम्हारा किसी ने शिकायत कर दी, अच्छा ठीक है, शिकायत कर दी तो क्या है कि गुप्त जांच होगी, पहले तुम्हारे भाई बंधुओं के एड्रेस वगैरह, इनके अकाउंट नंबर खंगाले जाएंगे। नहीं तुम्हें तो पता है, अभी तो तुम्हें तो पता है, अभी तो नकल विरोधी कानून भी आ गया भाई। हाँ वो तो पता होना चाहिए। हाँ वो तो आ गया। करने वाले को भी सजा है और कराने वाले को भी सजा है, दोनों पे ले जाएंगे। ये नहीं कि मतलब अगर मैं हूँ तो मैं ही नहीं फंसूंगा, तुम भी फंसोगे सामने। समझ गए ना, तो ये है बात। तो जैसे वो तो कैश तो मैं कर दूंगा ना, क्योंकि घर में तो रहते हैं ना पैसे, जो ठेकेदारी वगैरह करते हैं ना मेरे भैया लोग, तो कर लेंगे पैसा। इतनी बड़ी बात नहीं। अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ होगा तो 20 40 50 हजार रुपए का हो सकता है अगर जरूरत पड़ी तो। 50 लाख रुपए तक तो कोई नहीं, लेकिन ये नहीं बैंक कि तुम 15 लाख नहीं इतना तो नहीं, ना इतना तो नहीं। 50 तो इसके लिए बोल रहा था मैं, तो फिर आप तो मुझे मिल लेना, फिर दे देना मुझे कैश, हरिद्वार ही दे देना। हरिद्वार दे देना मुझे कैश, और प्रवेश पत्र दे देना। राम भाई, जिस तरीके से आपने आरोप भी लगाए हैं कि पेपर लीक हुए हैं, किस तरीके से ये पेपर लीक हुआ है, कितने क्वेश्चन जो है मैच हुए हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए ये आरोप नहीं है, ये सब कुछ जो है मीडिया के सामने हम रख चुके हैं। ये पेपर आज जो है स्नातक स्तर का पेपर आज हुआ था, और ये 11 बजे से 1 बजे इस पेपर की टाइमिंग थी, लेकिन 11:35 पर ये पेपर बाहर आ जाता है। यानी कि इस पेपर की पूरी जो गोपनीयता थी वो भंग हो चुकी है, और यहां तक कि साहब जो हमने इसका मिलान किया है तो इसमें कई क्वेश्चन मिल रहे हैं। कई क्वेश्चन क्या है, लगभग पूरा पेपर ही जो है मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब प्रदेश के युवाओं ने पूरी मांग की थी इनसे कि आप 21 तारीख का जो एग्जाम है उसको कैंसिल किया जाए, क्योंकि पूरे प्रदेश में आपदा थी। हम जो है मुख्यमंत्री के पास भी गए, हम जो है आयोग के अध्यक्ष के पास भी गए, हम प्रदेश के मुख्य सचिव के पास भी गए, लेकिन किसी ने बात नहीं मानी। और क्या मजबूरी थी आपको 21 तारीख का पेपर करवाने की? और आज जो है 11:35 पर, यानी कि सिर्फ 35 मिनट बाद ही जो है परीक्षा स्थल से, परीक्षा के अंदर से ये पेपर बाहर आ जाता है। अगर आप ये देखेंगे तो इसमें ये देखिए, ये कुर्सी है सेंटर की अंदर, और उस कुर्सी के बाहर पिछले हिस्से से जो है इसका पेपर किया जाता है, और फिर पेपर को जो है बाहर कर दिया जाता है। अब सवाल ये है, आयोग के अध्यक्ष GS मर्तोले जी, अब आप क्या कहेंगे?
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रदेश का युवा जो है 2 साल से वहां पर उस धरने में बैठा था कि आप जो है सीबीआई जांच कीजिए, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री ने जो है सीबीआई की जांच नहीं की। तो ये अपने आप में काफी गंभीर सवाल होते हैं। जब भी पेपर होते हैं, हमने जो है पिछली बार भी हाकम सिंह को गिरफ्तार करवाया था और इस बार भी उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने जो है हाकम सिंह को गिरफ्तार करवाया। हाकम को जेल भेज दो और यहाँ जो है पेपर बाहर कर दो, तो इस प्रदेश में ऐसा खेल नहीं चलेगा। और कल पूरे प्रदेश के युवा कल परेड ग्राउंड में सुबह 11 बजे एकत्रित होंगे, वहां पर बैठक आयोजित की जाएगी और उसके बाद हम वहां से जो है सचिवालय का घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री से पूछेंगे कि 11:35 पर यह पेपर बाहर क्यों था। कितने क्वेश्चन मैच हुए हैं जैसे आपने बोल रहे थे? जो ये क्वेश्चन पेपर है, ये 20 सीरीज का क्वेश्चन पेपर है। ये हमारे पास 20 सीरीज का क्वेश्चन पेपर 20 सीरीज का जो क्वेश्चन पेपर हमारे पास आया, उसका क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12, ये 4 क्वेश्चन जो हैं, ये 4 क्वेश्चन का जो पृष्ठ है, ये हमारे पास 11:35 पर बाहर आ गया था। और इसके अलावा अभी और चीजें भी खंगाल रहे हैं, लेकिन जब एक पृष्ठ बाहर आ सकता है तो पूरा क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं बाहर आ सकता है। और इसकी जानकारी हमने कल एसटीएफ को भी दी थी। कल हम एसटीएफ से मिले थे, हम कल आयोग के अध्यक्ष से भी मिले थे। हमने स्पष्ट कहा था कि हरिद्वार में जो है इस तरीका का गैंग जो है वो सक्रिय है, आप निगरानी रखिए। इससे पूर्व भी हमने लोक सेवा आयोग के जो सचिव हैं गिरधारी सिंह रावत जी, उनको भी स्पष्ट कहा है कि आपका हरिद्वार में जो नकल माफिया गैंग है ये पूरी तरीके से सक्रिय है। और हम ये जो वीडियो भी जो जिसके अनुसार जो है कल एसटीएफ ने गिरफ्तारियां की हैं, उसका वीडियो भी हमने एसटीएफ को दिया था और ये वीडियो हमारे पास जो है 9 सितंबर को आ गया था। तब से लेकर जो हम लगातार सूचना दे रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि आप इस परीक्षा को फिलहाल के लिए रोक दीजिए, चाहे वजह बाट की हो चाहे कुछ और हो, लेकिन हमने स्पष्ट कहा कि आप इस परीक्षा को फिलहाल के लिए रोक दीजिए। प्रदेश का युवा परीक्षा देने के मूड में नहीं है, प्राकृतिक आपदाएं बहुतायत में है, जगह जगह यातायात की व्यवस्था जो है सुचारू नहीं है, मार्ग बाधित है। और उसके बाद भी आयोग के अध्यक्ष से हमने कई बार की मुलाकात की, 4 घंटे मुख्य सचिव के दफ्तर में बैठे रहे, 3 घंटे मुख्यमंत्री के आवास में बैठे रहे, मुख्यमंत्री से वार्तालाप हुई, मुख्य सचिव से वार्तालाप हुई कि इस परीक्षा को फिलहाल के लिए स्थगित कर दीजिए, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। और आज आपका पेपर, जिस पेपर के लिए आप कह रहे हैं कि हमारे 51 ऑब्जर्वर जो है हमारे मैदान में है, 51 ऑब्जर्वर जो हमारे परीक्षा को करा रहे हैं, कहाँ गए वो 51 ऑब्जर्वर आपके? हम आज पूछना चाहते हैं आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोले से कि कहाँ है आपके वो 51 ऑब्जर्वर? जो 51 ऑब्जर्वर आपने फील्ड में तैनात किए थे, क्या इसी के लिए किए थे ये पेपर जो आप प्रश्न पत्र जो बाहर भेजेंगे? क्या इसीलिए भेजे थे कि आपके जो कर्मचारी हैं जो परीक्षा को आयोजित करा रहे हैं, वो एग्जाम सेंटर के अंदर किसी परीक्षार्थी का जो एडमिट कार्ड की फोटो खींचेंगे? ये जो कल हमने आह्वान किया है प्रदेश के बेरोजगारों से कि 11 बजे एकत्रित हो जाइए परेड ग्राउंड मैदान में और वहां से आगे की रणनीति बना जाएगी, क्योंकि इस प्रकार का सिस्टम जो हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम पिछले 1 हफ्ते से लगातार अधिकारियों से मिल रहे हैं, मुख्य सचिव से मिले, सचिव गृह के दफ्तर में मिले, मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया, मुख्यमंत्री जी के आवास में मिले, लेकिन उसके बाद भी युवाओं की नहीं सुनी जा रही है। तो आखिर युवा जाएगा तो जाएगा कहाँ? जो ये आपके पास ये कौन से सेंटर से आई है फोटो? देखो ये सारी स्थिति कुछ हरिद्वार के सेंटर्स हैं जिनकी सूचना हमने पूर्व में भी दे दी थी आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोले जी को, और कल हम एसटीएफ से मिले थे तब भी हमने बातें रखी थी कि भाई आप इस तरीके की सक्रियता बढ़ा दीजिए। और उनका कहना है कि हमारे तो 51 ऑब्जर्वर फील्ड में काम कर रहे हैं और इस तरीके से पेपर बाहर आ रहे हैं परीक्षा हॉल से, परीक्षा के हॉल के अंदर फोटो खींची जा रही है एडमिट कार्ड की, वजह क्या है?